जैन साथियों, कैसे हो आप सब। आइए क्या अच्छे हो गया और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो आप लोगों की आंगनवाड़ी की जो भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन है वो 19 तारीख को आउट हो गया था रात में, और 20 तारीख से इसका फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। जिसमें से आप लोगों को क्या है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। रीज़न ये है कि आप लोगों को इसमें फॉर्म अप्लाई करने का भी बता दूंगी, एंड मैं आप लोगों को बता दूँ इसके लिए जो टाइमिंग आप लोगों को जो दी गई है वो बहुत कम दे दी गई है। यानी आपकी जो टाइमिंग है वो शायद 8 से 9 दिन के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है इन्होंने, और उसके बाद इसका फॉर्म है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारी इन्फॉर्मेशन बता दी गई। लिंक वगैरह मैं कमेंट पर पिन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन पे भी अप्लाई करने के लिए आप लोगों के लिए डाल दूंगी, जिससे आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत न पड़े, और ऑफिशियल वेबसाइट की ही लिंक मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को ये चीज़ें बताई हैं, और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी मिलेगा आप लोगों को ऑफिशियली ही मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं कि आप लोगों की जो आंगनवाड़ी की भर्ती आई है वो कौन कौन से पोस्टों पे आई है। इसमें से 2 पोस्टों की आई है, एक तो आपकी सहायिका की आई है, एंड उसके लिए और आप लोगों की आई है कार्यकर्त्री के लिए। कार्यकर्त्री के लिए जो पोस्ट रहेंगे वो कितने आए हुए हैं, एंड आप लोगों की जो सहायिका के पोस्ट हैं वो कितने आए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज वगैरह वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन इस वीडियो पर मिल जाएंगी आप लोगों को। वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि आप लोगों को अगर कार्यकर्त्री के लिए अप्लाई करते हो तो इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए। सहायिका की भी सेम सेम आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और जो एज वगैरह है वो 18 से 35 ईयर्स है। उसके बाद SC ST के लिए 5 ईयर्स छूट है, और OBC वालों के लिए आपकी ये जो छूट है वो 3 ईयर्स की रहने वाली है। बाकी जनरल की कैटेगरी से पर आती हो आप लोग, क्योंकि इसमें फॉर्म जो है वो गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, बॉयज़ नहीं अप्लाई कर सकती। इससे पहले भी आपने बहुत कुछ देख लिया है कि इसमें गर्ल्स अलाउ होती है, बॉयज़ अलाउ नहीं होता है, कि ये भर्ती केवल लड़कियों के लिए है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोगों की जो भर्तियां हैं वो बीच बीच में ऐसी आती रहती हैं जो एक तरफा होती हैं, और बॉयज़ की एंट्री एक भी नहीं हो पाती। ठीक है, आप लोगों को फाइटिंग होती है अपनों के बीच, मतलब क्या है, गर्ल्स गर्ल्स के बीच होती आती है, और बॉयज़ की एंट्री नहीं होती है यहाँ पर। और बात करते हैं कि ये जो भर्ती है आप लोगों को, इस पर कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, और आप लोगों की मेरिट बेस पे भर्ती होती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ। देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाना वो मैं आपको बता दूंगी कि इससे पहले जो आप लोगों को उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई है उसमें मैंने जिन जिन लोगों को जो जो डॉक्यूमेंट बताया था, उनमें से बहुत सारी बहनों का क्या है, बहनों का जो सिलेक्शन हुआ था उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ढेर ढेर सारी बधाई मुझे दी थी कि दीदी आपने जब फॉर्म अप्लाई करने में मुझे जो डॉक्यूमेंट बताए थे वो सारे मैंने लगाए थे, और मेरा देखो पहली लिस्ट पे नाम भी आ गया था। तो कोई खुशी तो होती है कि गांव घर में अपना क्या है, जैसे 1 घंटे 2 घंटे अपने चले गए, मन हुआ तो गए, नहीं मन हुआ तो नहीं गए। गवर्नमेंट तो आप सैलरी उठाए नहीं लगे, और इसमें तो बहुत अच्छी बात यह है कि इस पर सैलरी भी अभी से निश्चित कर दिया है, मोहर लगा दी है सैलरी को। आप सैलरी सुनोगे तो आप खुद पर ये सोचोगे कि नहीं यार मैं तो गलत बता रही हूँ, आप ये चीज़ सोचने लगोगे। नहीं, आप लोगों को ऑफिशियली मैं आपको बता दूंगी, ऐसा नहीं है। मैंने भी सोचा था 1 से 2 मिनट में भी चौकन्ना हो गया कि यार सच में इतनी सैलरी उन्होंने लिखी हुई है, और यहाँ तक कि वहाँ पर सिग्नेचर भी कर दिए उन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके जो फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, और इसके जो पद रहेंगे उसमें कार्यकर्ता के जो पद हैं वो आप लोगों की 2027 पद हैं कार्यकर्त्री वालों के लिए, एंड जो सहायिका के जो पद हैं वो 17,477 पदों पर ये सहायिका की भर्ती निकली हुई है। तो देखिए, आप लोगों में से जिन भी भाई बहनों का मतलब चाहे वो कार्यकर्त्री में अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, सहायिका में करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, आगे आप लोगों की जैसे पर्यवेक्षक वगैरह की जो भर्ती आती है उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट साबित होता है, क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं, जबकि आपकी आगे का कोई प्रोसेस मांगते हैं, तो भाई पहले से आप कंप्लीट होके चलते हो और पहले ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपको पता है ना कि आपको वहाँ पर छूट मिलती है, कितने % तक मिल जाती है आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये आप लोगों के मध्य प्रदेश की भर्ती है, मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका, एंड आप लोगों की ये भर्ती होने वाली है, जिसके रिक्त पदों का विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। 19/6/2025 का नोटिफिकेशन आउट है। ये भर्ती जो है मेरिट बेस पे होने वाली एग्ज़ाम नॉट है, और आप लोग की जो है इसमें वेतनमान वगैरह है जो कि पहले से ही इन्होंने क्लियर कर दिया है। इसमें जो कार्यकर्त्री का जो मतलब क्या है सैलरी वगैरह रहेगी वो 13,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, और उसके बाद आप लोगों की जो सहायिका की सैलरी रहेगी तो उसमें सहायिका के ओनली 6500 रुपये रखे हैं। यानी 6500 रुपये ऐसा है कि आप लोग अगर लोकल पे करोगे, भाई आप खुद सोचिए कि आपके घर से आपकी जो आंगनवाड़ी केंद्र होगा कितने पास होते हैं। ठीक है, तो बस यही है कि आपको महीने में जब मनाए जाओ, नहीं जाना है नहीं जाना है तो कोई बात नहीं वहाँ पर। तो यही चीज़ें आप लोगों के वहाँ पर आने वाली, इन्हीं 2 पोस्टों पर आपकी भर्ती है, और कार्यकर्त्री में 13,000 रुपये है, तो बहुत ज़्यादा है देखा जाए तो। ये सारी चीज़ें आप लोगों की इस पे थी जो मैंने शॉर्ट तरीके से आपको बता दी है, और जिसमें एग्ज़ाम क्या है, आपके जो फॉर्म अप्लाई होंगे लास्ट डेट 29 जून इन्होंने बताया हुआ है, और इन्होंने कोई भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है
और हाँ, आपके ज़िले वाइज़ भी निश्चित हो गए हैं कि कितने ज़िलों में कार्यकर्त्री के पद खाली हैं और कितने जो क्या है आप लोगों के उसमें सहायिका के पद हैं, वो कितने-कितने ज़िलों में कितने-कितने आए हुए हैं। ये भी इन्होंने इस लिस्ट पे शामिल कर दिया है। तो आप लोग जब उस पे क्या है ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाओगे और उसके क्या है नोटिफ़िकेशन पे आप लोगों को नोटिस वगैरह जहाँ पर होता है, वहाँ पर जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पर क्या करना है आप लोगों को वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि इसमें अपना ज़िला है वहाँ पर कितने पद किस पोस्ट पर खाली हैं। तो वो चीज़ें अभी आप लोगों को देनी है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, इन्होंने ये बोला है कि आप अपने ही आंगनवाड़ी केंद्र या अपने ही लोकल पे अप्लाई कर सकते हो। सोचो कि आप यहाँ से हो और सोचो कि वहाँ दूसरी जगह मैं अप्लाई कर पाऊँ, तो इस पे नॉट अलाउड इन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको पहले ही ध्यान रखनी है फॉर्म अप्लाई करने के पहले। तो इन्होंने ये चीज़ें बताया कि अगर ग्रामीण से हो तो फिर ग्रामीण पे ही रहना आपको, शहरी हो तो फिर शहरी पे ही रहना है। तो ये आप अपना देख के चलना है और इसका लिंक वगैरह है वहाँ पर कमेंट पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे तो मुझे तुरंत से कमेंट कर देना, क्योंकि टाइम आप लोगों के लिए बहुत कम है। अब जैसे ही कमेंट करोगे वैसे ही आप लोग ये कमेंट करना है कि मुझे अप्लाई करना बता दीजिएगा। मैं आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने का सारा प्रोसेस बता दूँगी, कैसे आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे लिंक पे जाना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूँगी। अगर आप लोगों को वो चीज़ नहीं समझ में आती तब आपको ये चीज़ें कमेंट करनी है। आप लोग अगर अप्लाई करना पाते हो तो भी कर सकते हो, और नहीं कर पाना तुरंत से कमेंट करना, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है सहायिका की भर्ती है, ठीक है, 2025 की। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। हो सकता है कि इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो आप लोगों का अप्लाई वाला ही आ सकता है, ठीक है। 20,000 के समथिंग है पोस्ट, समझ लेना, आपको छोड़ना नहीं है, मेरिट के हिसाब से आपकी भर्ती होगी। हाँ, ये है कि आप लोगों की ये भर्तियाँ जो होती हैं लोकल वाली, गांव के आसपास वाली, तो उसमें ये होता है कि आपका थोड़ा सा सोर्स सिफारिश वाला सिस्टम चल जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उससे पहले आंगनवाड़ी का देख चुका है जो उत्तर प्रदेश में निकली हुई थी। और यहाँ पर देखने को क्या मिला था कि काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि जिन बहनों का क्या है नंबर अच्छे थे तो उनका नहीं हुआ था, और जिनके नंबर मेरिट में नहीं अच्छे थे उनका सिलेक्शन हो गया था। तो ये चीज़ें इससे पहले मैंने लाइव भी वीडियो अपलोड किए हुए थे जो उत्तर प्रदेश वाली में थे, और ये चीज़ें गलत थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था गवर्नमेंट को, क्योंकि थोड़े से पैसे के लिए किसी की क्या होता है, किसी के घर की कंडीशनें भी ख़राब होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसे पदों पर कोई अप्लाई करना चाह रहा है कि चलो नहीं है तो थोड़ा शॉर्ट तरीके से हम कुछ भी अपने अपने लिए कर पा रहे हैं, तो इन चीज़ों का गलत फ़ायदा किसी को नहीं उठाना चाहिए कि आप चंद पैसों के लिए किसी और को सेलेक्ट कर रहे हो। अगर उस सामने वाले के पास पैसा होता तो वो आपको पैसा देता और वो भी सिलेक्शन लेता, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, जो भी होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, और जब उत्तर प्रदेश वाली हुई थी तो उसमें भी मैंने ये चीज़ें बताई हुई थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। इसके बाद वाला देख लेना, फॉर्म अप्लाई कर रहेगा, ठीक है।